हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम सब 13वें अध्याय का 14वां श्लोक देखने वाले हैं, लेकिन हम 13.13 जो है उसको हम सब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कल कुछ श्लोक जो था वो मैंने स्टिक पेपर कहीं और लगा दिया, वर्स कहीं और था, जो रेफरेंस वर्स था या रेफरेंस का श्लोक था। ठीक है, कई लोगों को अगर आवाज़ कम सुनाई दे रहा है तो आप एक्चुअली अपने साइड का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर ये माइक्रोफोन मैंने यहाँ लगाया तो कैमरा हिलने लगता है और फिर बोर्ड यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कल का जो श्लोक था वो ये था, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमुष्णते अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्ता न सत न असत उच्यते। यानी न वो कॉज है ना इफेक्ट है, तो वो जो ज्ञेय है, जानने योग्य दो चीजें हैं। तो कल हमने चर्चा किया जानने योग्य जो है वो ज्ञेय का विषय है। ठीक है, ज्ञेय यानी जो जानने योग्य है। तो जानने योग्य कौन है? तो जो दिखाई नहीं देता परंतु जिसके एक्चुअली अस्तित्व का पता हमें चलता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। कभी कभी देखिए, मतलब कोई गरीब होता है तो लोग सोए रहते हैं, तो कुछ ऐसे अमीर आदमी भी आते हैं, वो दान दे के चले जाते हैं चुपचाप, और दिखाते नहीं, फोटो नहीं खींचते, वो दान दे के चले जाते हैं। तो वो अपना नाम नहीं कमाना चाहते। तो वो जो सुबह उठ के देखता है कि मेरे पास इतना पड़ा हुआ है, इतना खाना है, इतना कपड़ा दिया है, चद्दर लाके दिया है, कौन दिया? तो वो जानने योग्य है। मेरा ये शरीर है, ये चल रहा है, और जो सामने पत्थर रखा हुआ है वो नहीं चल रहा है। तो ऐसा क्या है जो ये इसको चला रहा है और उसमें नहीं चल रहा है? तो वो जो तत्व है वो जानने योग्य है। तो उसे जानने योग्य वस्तुओं को दो भाग में भगवान ने बताया है, जो आपको कल भी मैंने बताया। क्षेत्रज्ञ वन जो है वो जानने योग्य है। ठीक है, क्षेत्र को जानना और क्षेत्रज्ञ यानी इस संसार के सारे धातुओं को अलग समझते हुए आत्मा को अलग समझने का जो प्रयोजन है उसे ज्ञान कहते हैं, जो हमने अलग से देखा था। और जानने योग्य जो क्षेत्रज्ञ है यानी आत्मा और परमात्मा, यानी जो कंट्रोलर है इस आत्मा के भी आत्मा है, उनको परमात्मा कहा जाता है। यानी अगर ये न रहे तो ये भी ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो प्रकृति है वो परमात्मा के अंडर है, वो याद रखिए। तो अगर केवल आत्मा इच्छा करेगा तो प्रकृति हिलेगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं। दिखाई दे रहा है ना? ये वाला रिकनेक्ट करना चाहिए। हाँ, वो होता है अपने आप, वो फिर उसका रोना धोना चलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अगर वो डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बताना, कभी कभी उसका टावर का इश्यूज रहता है। हरे कृष्णा, आप कुछ कर नहीं सकते, ये टावर का जो इशू है वो अब अंबानी जी जाने। तो परमात्मा जो है उसके अंडर प्रकृति है, और आत्मा जो अगर इंडिपेंडेंटली चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा का भी आत्मा अगर ड्राइविंग फोर्स है तो परमात्मा है। ठीक है, तो जानने योग्य ये दो हैं। तो कल के श्लोक में 13.13 में हमने ये देखा, और आज हम 13.14 से लेके ऑलमोस्ट 19 तक हम इसके बारे में पता करेंगे। तो कैसे पता चला कि 13.13 जो है वो आत्मा के बारे में बता रहा है? तो हमने वो शब्द देखा जहां पे लिखा है, भगवान कह रहे हैं कि मत परमम, यानी ये मेरे अधीन है। तो ये इसकी बात हो रही है। लेकिन अब जो श्लोक आएगा 14 से, उसमें भगवान ये नहीं कह रहे हैं। भगवान परमात्मा की बात करेंगे। क्यों? तो उसमें वो सर्वत्र होने की बात करेंगे। सारे क्षेत्रों का ज्ञाता मैं हूं, तो पहले बता दिया उन्होंने। तो वो जो सारे क्षेत्रों में पूरा व्याप्त है वो कैसे कार्य करता है वो यहां से बताना चालू करेंगे। उससे पता चलता है कि परमात्मा का ज्ञान है। चल रहा है? ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, टावर्स में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मुझे तो आदत हो गया है, मैं तो पहले पहले मुझे भी एस्टोनिशमेंट होता था, अब आदत हो गया। हमारे साथ घनश्याम आनंद प्रभु हैं। आपको मैं जब कैमरा उल्टा कर दूंगा तो आप उनको देख सकते हैं। खुद IIT खड़गपुर से उन्होंने बीटेक किया और फिर उन्होंने करीबन 18 साल इस मूवमेंट में अपना सेवा योगदान दिया है, और अभी वो बहुत प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे इस कॉस्मोलॉजी के प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए वो खुद आए हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे वर्चुअल। हरि बोल। ऑडियंस रहता है, बाद में वो लोग कमेंट्स में लिखते हैं, अभी मुझे यहाँ से दिखाई नहीं देता। हरे कृष्णा। तो बेसिकली जानने योग्य आत्मा और परमात्मा। तो कल हमने ये देखा, लेकिन कल मेरा एक चीज रह गया था
जिसके वजह से मैं अभी थोड़ा सा इसको रिवाइज करूंगा। आपको मालूम होगा मैंने आत्मा के 8 जो गुण हैं वो मैंने आपको एक श्लोक से बताए थे कि वो कभी मरता नहीं, और ये सारे जो विषय थे जो कल प्रभुपाद के तात्पर्य से भी हमने देखा, वो सारे 8 गुण इसमें हमने देखे। कल के सेशन में जो जिन्होंने नहीं देखा है वो कृपया करके दास गदाधर दास नाम का जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाइए, और आज का सेशन मेरे हिसाब से पार्ट 18 है, तो आप आज 18 है ना, तो आप पार्ट 17वां पार्ट जो है उसमें देखेंगे तो सारे चीजों को मैंने विस्तार में बताया था। अब उसका समय है नहीं, लेकिन इसको रिलेटेड कुछ लोगों ने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे थे या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके पूछे थे, तो इसलिए मैं उसका जवाब यहाँ पे अभी देना चाहूंगा, और फिर हम ये आगे वाले वर्ष पे जाएंगे। ठीक है, तो वो पहले मैं कठ उपनिषद जो कल का रह गया था उसको हम देखते हैं। तो जैसे ये जो आत्मा का पूरा गुण है ये कठ उपनिषद में भी आता है, प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में भी लिखते हैं। तो 1 to 18 जो कल हमने खोला था तो गलती से मैंने 1-6-18 पे मार्कर रख दिया था तो ये जो श्लोक था ये आपको गीता में भी मिला होगा, कल हमने 2.20 पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, तो वो अगर कोई ये कह रहे हैं कि ब्रह्म का वर्णन करने के बाद, ब्रह्म यानी इस श्लोक में जो ब्रह्म था वो आत्मा को संबोधित कर रहा था, ये हमने कल चर्चा किया, उसका निष्कर्ष भी निकाला। तो वो कहते हैं यह चेतन जीव न उत्पन्न होता है। ये जो चेतन जीव है, कई लोगों का ये सवाल था ना कि प्रभु ये आता कहां से है, कब जन्म होता है। तो बेसिकली इसको कहते हैं दो अलग प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन पूछना। मतलब ये मैंने काल में भी बताया था, आत्मा लेसन में भी बताया था, और मैं यहां भी कल बताया हूं, आज वापस बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को ये दिमाग में जाता ही नहीं। ये देखिए यहां मैं यहां बनाता हूं डायग्राम कि हम जो समझो केले लेते हैं, समझो हम केला लेते हैं या आलू लेते हैं बाजार में जाके, ठीक है, तो कैसा लेते हैं, किलो में लेते हैं, 1 किलो आलू दो, 2 किलो आलू दो, या केला दर्जन में लेते हैं, या कोई सब्जी लेते हैं तो किलो में लेते हैं, तेल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो किलो में लेते हैं। और किसी व्यक्ति को पूछते हैं तुम्हारा आयु क्या है, ठीक है, मतलब कोई पुरुष है उसको हम क्या पूछते हैं, तुम्हारा आयु क्या है। तो आयु हो गया साल, ये साल में आ गया, ये किलो में आ गया। तो कोई ये पूछे कि प्रभु इसने 5 किलो आलू खाया तो ये 10 साल का कैसे हो गया तो ये हम रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ये रिलेटेबल आइटम्स है नहीं। क्यों नहीं है, तो मैंने आपको बताया जो काल है वो प्रकृति के अंडर ऑपरेट करती है, जो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन वो काल प्रकृति के अंडर है। और यहां जो है भगवान की दृष्टि से, आपको दृष्टि देखना पड़ेगा ना, आपके दृष्टि से वो काल काउंटेबल है, आप उसको काउंट कर रहे हो। जैसे काउंटिंग मैंने काल चैप्टर में आपको सिखाया था, यूट्यूब में वो भी है, आप देख सकते हैं। तो हम इधर से इसको नापने का प्रयास कर रहे हैं कि फिर मैं इधर कौन से साल को अंदर आया तो ये बेसिकली 2 डोमेन के 2 अलग माप है, ये मापदंड अलग है और यहाँ का मापदंड अलग है। तो ये लाइक किलो और उम्र के बराबर है, समझ रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रभु जी आप, जैसे आप किसी को पूछ सकते तुम कितने किलो के हो, लेकिन उम्र और किलो का कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो टोटल अलग है। हो सकता है बुढ़ापे में उसका किलो घट जाए, जवानी में बढ़ जाए, या जवानी में ही घट जाए बुढ़ापे में मोटा हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों टोटली एक्सक्लूसिव आइटम्स है, तेल और पानी की तरह, ठीक है। तो कभी कभी लोग यहाँ का फीचर यहाँ डालना चाहते हैं और यहाँ का फीचर यहाँ डालना चाहते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है प्रभु, वो कहते हैं कि हमने गीता में पढ़ा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, अगर एक बार कोई यहाँ आ जाए तो वो वापिस नहीं जाता, तो ये यहां से यहाँ गया कैसे। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली ये एक प्रकार से वर्चुअल वर्ल्ड है भी नहीं भी। जैसे आप सपने में देखते, कल मैंने सपने का उदाहरण दिया, वो है भी नहीं भी। इसलिए भगवत गीता के 2 अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं स्थाणुरोयम अचलोयम, आत्मा जो है हिलता नहीं है। इस संसार में जो हमको हिलाई डुलाई दिखता है, वो हिला डुला जो है वो प्रकृति हिलती है, आपको लगता है कि आप हिल रहे हो, आप हिला रहे हो।
और इसको समझाने के लिए मैंने आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब ट्रेन, आपके साइड में एक ट्रेन है, आप एक ट्रेन में बैठे हैं, आपको लगता है आप चलने लगे हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि आप प्लेटफॉर्म को देखते रहे, हम तो रुके हुए, चल वो रहा है। वैसे ही हम जब एब्सोल्यूट को देखते हैं, जब ईश्वर की तरफ देखते हैं, तब पता चलता है कि प्रकृति हिल रही है, हम तो केवल यहां इस भ्रम में जी रहे हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो आप कहेंगे फिर हम यहां कर क्या रहे हैं? हम कर कुछ नहीं रहे, हमारा कंसेप्ट जो है भगवान से अलग होने का, उसको भगवान ड्रीम में ही सुधार रहे हैं और ड्रीम से ही वापस ला रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कल भी समझाया था, परिवर्तन इस संसार में नहीं करना है, परिवर्तन हमको हम में करना है, खुद में। दुनिया को बदलने जाइएगा, कोई नहीं बदला। एडोल्फ हिटलर आया, कुछ नहीं बदला। मुस्लिम रूलर्स आए, कुछ नहीं बदला। हिंदू भी राजा अनंत होके गए, कुछ नहीं बदला। आज भी गरीबी है, अमीरी है, गोरे हैं, काले हैं, सब वैसे ही रहने वाले हैं। वो एक जीव निकल के चला, एक काला जीव अगर निकल के वैकुंठ चला भी गया तो काले जीव नहीं खत्म होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। नया जीव जो जो कुत्ता था अब मनुष्य हो रहा है, वो काला। तो कठोपनिषद में कहा गया है यहाँ पे कि ऐसा जो है वो कभी वाक्य है, न मरता है। ये यहाँ का आना जाना, ये तो आ रहा है जा रहा है, वो तो शरीर मिल रहा है। जैसे कुर्ता मैंने पहना है, कुर्ता फट गया, थोड़ी देर बिना पहने रहूंगा, बाद में एक सिला के वापस पहन लूंगा, लेकिन कुर्ते का आकार मेरे शरीर के आकार से कनेक्टेड है। वैसे मेरा अन्नमय कोश जो है मेरे मन से कनेक्टेड है, मेरा मन जो है वो मेरे विचारों से कनेक्टेड है। तो बहुत सारे वो कनेक्शंस पीछे हमने देखे थे, सारे पंचकोश में कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो ये कह रहे हैं, ना वो उत्पन्न होता है, ना मरता है, न यह किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। अब ये उपनिषद का वाक्य है। कभी का ये अगर ना समझ में भी ना आए ना, तो कम से कम शास्त्रों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी उतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि में इसको बोलते हैं परसेप्शन। आपको क्रिएशन का जो परसेप्शन है, जो क्रिएशन है कैसे हुआ, वो इधर का है। तो आप इधर के परसेप्शन से जब इधर लगाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इधर के परसेप्शन से इसको समझना आसान है, लेकिन इधर के परसेप्शन से इसको समझना बहुत मुश्किल है। भगवान खुद कहते हैं, मुझे कोई नहीं समझ सकता। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। वो कहते हैं, अरे ये नॉर्मल आदमी मुझे समझ ही नहीं सकते। अगर ये सच्चे दिल से भक्ति करे और पुकारे तो मैं ही अगर कुछ रिवील कर दूं, तब ये मैं इनको गुरु के माध्यम से भेजते हुए इनको ये ज्ञान देता हूं। तो ये जो क्रिएशन का अंडरस्टैंडिंग हमारा है, हम वो अंडरस्टैंडिंग यहां से हम प्रभु जी ने इधर ऐसा समझाइए, अरे ऐसे नहीं समझना है। यही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, कल भी आप व्हाट्सएप पे लिखेंगे तो यही आंसर देने वाला हूं। हमको बस यहां का जो उपनिषद का वाक्य है वो समझ गया तो भी बहुत है। ये क्रिएशन तो सपना है, लेकिन आप सपने में उठते हैं तो आज भी मुझे केशवानंद बता रहे थे, कुछ सपने में उन्होंने देखा तो उनको लास्ट का ही सीन याद था, पिछला वाला सीन याद ही नहीं था, लेकिन लास्ट वाला सीन बहुत अच्छा था तो हमने उसी में सुख मना लिया, लेकिन अंत में वो सपना ही था। वैसे ये जो है बमबारी हो रही है, कहीं सुख मिल रहा है, कहीं फल फूल बट रहे हैं, कोई गरीबी में है, फिर वही गरीब अमीर में हो रहा है, अमीर गरीब में बन रहा है, अगले जन्म में कोई कुत्ता बन रहा है, कोई बिल्ली बन रहा है, सिर्फ खेल है। ये जब समझ में आ जाएगा तो आदमी वहां से निकलेगा, तो जीव वहां से निकलने का प्रयास करेगा। तो कह रहे हैं न मरता है, न किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। कई बार लोग ये पूछते हैं, प्रभु जी ममई वांशो जीव लोके, जीव जो है वो भगवान का अंश है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है, देखिए अंश। अगर मैं कहूं कि ये जो खिला है ये इस बोर्ड का टुकड़ा है, तो हम क्या सोचते हैं, अच्छा एक खिला कम हो गया, मतलब बोर्ड जो है वो कम हो गया। लेकिन उपनिषद क्या कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। कि इस बोर्ड से तुमने खिला निकाल दिया, वो भी पूर्ण है, बोर्ड फिर भी पूर्ण रहेगा, पूर्ण से पूर्ण निकल गया फिर भी पूर्ण ही बचेगा। अब ये सत्य है। हम क्या सोचते हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है, प्रभु जी ये पेपर का टुकड़ा है, अगर इतना टुकड़ा फाड़ दिया तो अगला टुकड़ा ऐसा होगा। ये हमारा मटीरियल अंडरस्टैंडिंग है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात आप समझने का प्रयास। तो कह रहे हैं आप जो सोच रहे हो कि भगवान है, अब भगवान का अंश मतलब एक टुकड़ा निकल गया, जैसे आग का आग है और आग और चिंगारी का उदाहरण देते हैं, वो समझने के लिए है। वो ऐसा नहीं कि भगवान खड़े थे सारे जीव निकल गए, अब भगवान थोड़े बच गए, अरे मुझे ताकत नहीं है। आज हमारे घनश्याम आनंद प्रभु हंस रहे हैं, खुश हैं। तो वैसा नहीं है, अनगिनत जीव है। अब भगवान खुद भी
अनगिनत अवतारों में रूप लेते हैं। ये तो मैंने आपको एक पूरे चैप्टर में बताया था, लॉर्ड कृष्ण पार्ट 8 में आप जाएंगे तो मैंने पूरा आपको बताया था कि अनलिमिटेड समुद्र के बबल्स, जो समुद्र के फेस निकलता है उससे जो बबल होता है वो किसी दिन आप गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के अवतार नहीं गिन सकते। और सोचिए एक एक अवतार के पीछे अनलिमिटेड अनंत कोटि वैष्णव वृंद वैकुंठ में जीते हैं। उसमें से थोड़े से कुछ इस ब्रह्मांड में आते हैं। वो कितने ब्रह्मांड है? वो भी अनंत इनफाइनाइट ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। आप इस संसार को समझ ही नहीं सकते, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम जो लिखा है इसी को एक्सेप्ट कर लीजिए, अब मेरा जान छोड़ाइए। वो कह रहे हैं कि ना वो उत्पन्न हुआ है ना पहले कभी हुआ है। देखिए वो पहले भी कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे आप सोच रहे हैं कि चावल का धान लगाए फिर उसमें धान आया, ये मटेरियल कंसेप्शन है, स्पिरिचुअल नहीं। ठीक है, यह अजन्मा है, नित्य है, इसको कुछ नहीं होगा, निरंतर है और पुरातन है। तो यही श्लोक आपको उसमें भी मिला था, लेकिन कठोपनिषद में और भी कुछ श्लोक है। देखिए भगवान गीता में कहते हैं ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्ट परंतपः। अर्जुन, मैंने ये ज्ञान पहले भी परंपरा में दिया था इक्ष्वाकु को, उधर से आया नीचे मनु से इक्ष्वाकु करते हुए आया, फिर यही ज्ञान में अभी खत्म हुआ तो वापस तुम्हें दोहरा रहा हूं। तो देखिए भगवान ने जो श्लोक गीता में गाए हैं वो ऑलरेडी उपनिषदों में है, इसलिए उन्होंने कहा ना वेदांत दर्शी, ऋषि भी बहुधा गीतम, ये लोग ऋषि लोग ऑलरेडी कह चुके हैं ये चीज, लेकिन सुन लो। अब ये देखो, ये जो श्लोक है ये सेम श्लोक का एक पैरेलल श्लोक आपको गीता में मिलेगा दूसरे अध्याय में। अभी 19वां श्लोक कहा गया है, हंता चैन्मन्यते हंतुम हतश्चैन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अगर कोई मारने वाला यह समझता है कि मैं मार रहा हूं और मरने वाला समझ रहा है कि मैं मर रहा हूं, तो ये दोनों भी नहीं जानते कि न ये मरता है न मारता है। अर्जुन को बताते भगवान, दूसरे अध्याय में आएगा यही श्लोक, अलग रूप से भगवान वही बोलते हैं। इसका मतलब इसको कहते हैं श्रुति। श्रुति यानी ये बदलता नहीं, इसका जो तत्व होता है ना, ये जो स्पिरिचुअल तत्व होते हैं ये कभी बदलते नहीं। पुराण में क्या होता है, स्मृति होता है। स्मृति में मतलब कोई डिटेल बदल सकता है, कोई कह सकता है कि नारद मुनि वीणा बजा के इस साइड से गए, कोई कह सकते हैं लेफ्ट से गए, वो ठीक है, लेकिन श्रुति जो होता है वो तत्व होता है, बदलता नहीं। फिर वो कह रहे हैं अणोर अणियान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तम अकृतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अब देखिए, अब दूसरा बात आएगा। ब्रह्मांड तथा पिंड का वर्णन करने के बाद इसमें आपस के संबंध के विषय में आचार्य कहते हैं, मतलब ये टीका है, जीवात्मा अणु है, सूक्ष्म है, परमात्मा अणु से भी अणु है। अणोर अणियान मतलब अगर ये जीव से भी अणु है, मतलब और भी सूक्ष्म है। जैसे हम कहते हैं ना, अर्थ से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म जो है वायु, वायु से फिर ऐसा खम, ये सब करते करते हम पीछे जाते हैं। मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, उससे सूक्ष्म होता है आपका आत्मा, और आत्मा से भी सूक्ष्म स्वयं परमात्मा है। लेकिन इसका मतलब क्या आप लोग बोलेंगे, ओ फिर वो तो छोटे हुए। बोले नो, जितना वो सूक्ष्म होता है उतना ज्यादा पावरफुल होता है। अब देखिए क्या कहा गया, परमात्मा अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता, सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता, स्थूल में सूक्ष्म रह सकता है। तो ये कह रहे हैं सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता और स्थूल में सूक्ष्म रह सकता है। ये सिर्फ भगवान के, ईश्वर के में कनेक्शन ये हो सकता है। वह सब जगह है क्योंकि वह अणु से भी अणु है, मतलब भगवान सब जगह है। अब आ जाने वाले आज के श्लोक में, सर्वत्र पाणि पादम तत्, भगवान सब जगह है। वह, इसका मतलब यह नहीं कि वह छोटा है, वह तो महान से भी महान है। वो भी दिया है। वह गुफा में रहता है। कौन से गुफा में? कौन से गुफा में? परंतु पहाड़ के गुफा में नहीं, इस जीव रूपी जंतु के हृदय गुफा में रहता है। तो उपनिषदों में अभी जाएंगे तो और बहुत सारे वर्सेज हैं, ये पूरा मतलब आपको अश्विनो दूरम व्रजति शयानो यति सर्वतः, कि वो कैसे है, वो वहां भी है यहाँ भी है, वो सारा श्लोक दिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है आत्मा का, नेयम जानने योग्य जो आत्मा है, उसके ये सारे गुण हैं। ठीक है, तो कई लोगों ने मुझे कल सवाल पूछा तो मैंने बोला क्लैरिटी करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग प्रीचिंग करते हैं, आप लोग भी, मैंने देखा है बहुत लोग ये सुन के फिर नोट्स बनाते हैं, फिर कुछ और लोगों को बताते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छा आदत है, इसको करिए, क्योंकि हमने भी हमारे गुरु से
गुरु महाराज से, हमारे गुरु भाइयों से सीखा, फिर आप सीखेंगे, फिर आप और सिखाएंगे, यही परंपरा है। तो एक्चुअली आपको एक टिप बताता हूँ कि 20% जो है ना वो आपको बोलने से, आपके बोलने से लोगों को समझता है, और 40% जो है वो आप जब ऐसा लिख के बताते हैं तो और समझता है। मैंने देखा है, जो मेरे ऐसे नॉर्मल क्लास होते हैं ना, उसमें शायद लोग सो भी जाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ लिखता हूँ तो लोग हाँ 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 बताइए और क्या है, और समझता है। ठीक है। और 60% को ही समझता है जब आप किसी और को बोलते हैं, जब आप किसी को समझाते हैं तो वो 60% समझता है। 80% समझता है जब आप उसको अनुभव या साक्षात्कार कर लेते हैं, जब आप उसको अनुभव कर लेते हैं उस चीज़ों को और साक्षात्कार रूप में आ जाते हैं तो 80 होता है। 100% तब होगा जब फिर बचाओ 20% जो फिर भगवान देते हैं। वो क्या है, वो कफ है ना, तो वैसे ही जाएगा। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको पोंछने वाला हूँ, तब तक मैं कमेंट देख। नहीं, वो ये सब आदत है ना होगा। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग 14वां श्लोक जो आज हमको लेना है, तो याद रखिए 13 यहाँ हो गया, अभी 14 से 19 जो है आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी का इंग्लिश में एज इट इज, हिंदी में यथारूप, मराठी में जशी है तशी, ऐसे अनेक, ऑलमोस्ट प्रभुपाद जी की कृपा से आज 80 लैंग्वेजेस में, चाइनीज जापानीज सब लैंग्वेजेस में। आप ऐसा मत सोचिए कि चाइनीज कम्युनिस्ट है तो सब एथिस्ट है, नहीं। हमारे डिवोटीज चाइना में अलग अलग वे से जाके प्रीच करके बहुत सारे डिवोटीज बनाए हैं, जापान में डिवोटीज बनाए हैं। मेरा खुद का एक गॉड ब्रदर है जो मेरे साथ इंजीनियरिंग पढ़ते थे, मेरे से 1 साल सीनियर थे, उन्होंने जापानीज सीख के जापान में जाके टोक्यो में प्रीचिंग की है। हाँ, तो पाकिस्तान में भी प्रीचिंग चलता है। मेरे कई बार मेरे लेक्चर्स स्क्रीन पे लगा के यूथ फेस्टिवल मनाते हैं कराची में। मैं तो पहुंचा नहीं पर स्क्रीन से पहुंच गया। हाँ, ये पता चलेगा अच्छा इमरान खान मेरे को गोली मारेगा, लेकिन उनको फायदे का नहीं है। तो आइए हम लोग 14वां श्लोक पढ़ते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वो कह रहे हैं, अब ये मैं इसको पोंछ के आपको बताता हूं। तो याद रखिए, अभी हम दूसरे न्याय के पास जा रहे हैं, परमात्मा। इस पूरी चीज को मैं अभी रब कर रहा हूं। तो इसका ट्रांसलेशन एक बार पढ़ देता हूं। उनके हाथ, पांव, आंख, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो इसके माफ करिएगा, मुझे कफ हो गया 2-3 दिन से, अभी सुधर गया। तो ऐसा है कि इस श्लोक को 2 एंगल से देखा जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। बुधा भाव समन्विता, एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है और एक भाव एस्पेक्ट होता है। तो आज मैं इस श्लोक का भाव एस्पेक्ट बताऊंगा, और टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो मैं जब कॉस्मोलॉजी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा ना तो कॉस्मोलॉजी वालों को मिलेगा नहीं, और कॉस्मोलॉजी जो थोड़ा वायरल होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ उसको वहाँ पढ़ाऊँ ताकि लोगों को भी समझे कि जो पूरा ब्रह्मांड है, सारे लोक हैं, इसमें सीधा भगवान का पूरा विराट रूप है। और जिनको अभी पढ़ना है तो आप भागवतम के 2 स्कंद के 5वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, पूरा विराट रूप का वर्णन किया है। मैं उसी को दोहराऊंगा, मेरे घर का कुछ नहीं घर, ठीक है। जो है मेरे परम गुरु प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है, मेरे गुरु महाराज और मेरे गुरु भाइयों ने सिखाया है, वही है। कॉपी पेस्ट इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, कॉपी पेस्ट, ओके। तो ये जो है आज हम भाव का एंगल से देखेंगे, और फिर जब कॉस्मोलॉजी देखेंगे तब इसका टेक्निकल एस्पेक्ट हम बताएंगे। तब मैं एक वर्स वापस आपके लिए कोट कर दूंगा। तो ये जो है, अभी इस वर्ष में जाते हैं। सर्वतः, सर्वतः मतलब सब जगह है, एवरीवेयर। कुछ चीजें मैं इंग्लिश में जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि कुछ डिवोटीज यूएस से भी देखते हैं, जो अभी उनके लिए, उनके तो अभी रात होगा, रात में जाग के देखते हैं। सर्वतः क्या क्या ये दिखाई दे रहा है? सर्वतः पानी,
सर्वतः पाणी, पाणी यानी हाथ, सर्वतः पाणी पादम तत्, पाद यानी पांव, वड़ा पाव का पाव नहीं, पाव यानी चरण, चरण लिख देते हैं, ये पाव थोड़ा वड़ा पाव जैसा लग रहा है ना। लेग्स या फीट भी बोल सकते हैं। पादम, सर्वतः पाणी पादम तत्। अब ये वर्ड तत् का मतलब वो परमात्मा पे जा रहा है, याद रखिए, ठीक है, क्योंकि भगवान ने पहले ही श्लोकों में कह दिया था कि क्षेत्र का दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक क्षेत्रज्ञ आत्मा है, एक परमात्मा है। ये केवल अपने क्षेत्र को जानता है, ये इसी को नहीं अपितु सारे अलग अलग क्षेत्रों को भी एक साथ जानता है। तो अब जब सर्वतः की बात आई, उधर ही पता चल गया कि दूसरे क्षेत्र की बात हो रही है। और पिछला श्लोक जो है उसमें कैसे पता चलेगा ब्रह्म मतलब आत्मा, क्योंकि उधर उन्होंने कह दिया है कि मत परमम, मतलब ये जो है मेरे अंडर है, तो वो इसकी बात हो रही थी। अगर इसकी बात होती तो वो किसके अंडर है, ये सवाल है। तो इसको टेक्निकली समझिए, ठीक है। कई बार विद्वान इसमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। एक मिनट, ईयरफोन जो है ये है, तो ये हो जाएगा। हरे कृष्ण, आपको थोड़ा सा उम्र है। तो ये कह रहे हैं सर्वतः पाणी पादम तत्। अभी संस्कृत में हाथ को, कर को, इसको कर भी कहते हैं, हाथ भी कहते हैं, और सॉरी पाणी भी कहते हैं। तो जैसे आपने विवाह में देखा होगा, पाणी ग्रहण समारोह होता है, यानी वो जो लड़की का हाथ है, पिता वो कन्यादान में लड़की का हाथ जो है वो लड़के के हाथ में खुद देता है। उसके मंत्रोच्चारण है कि मैं अपनी इच्छा से जो मेरी बेटी है उसको इनके अधीन में सौंप रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं पाणी, पाणी ग्रहण यानी पाणी, हाथ। तो भगवान का हाथ सब जगह मतलब क्या, तो ये हम सब भाव रूप से देखेंगे। पहले सारे लिख लेते हैं, तो कभी कभी लेक्चर में मैं आधे में ही रुक जाता हूँ मैं इसको आज के दिन खत्म कर रहा हूँ। सर्वतः पाणी पादम तत्, सर्वतोष शिशिरो मुखम, तो उसमें अक्षी आता है अक्षी यानी आईज, आंखें, ठीक है। शिशिर यानी हेड या सर। सर्वतः शिशिरो मुखम, मुखम, मुखम भी आता है यहाँ पे, मुख यानी मुखी समझ जाइए, यानी फेस। और आगे आएगा, आगे और दो चीजें आएंगी। एक क्या है, ही हियर्स एवरीथिंग। मैं इसको इंग्लिश में और हिंदी में लिख देता हूं, हियर्स, सुनते हैं। हाँ, एक्चुअली वो कर्ण नहीं दिया है, ही हियर्स एवरीथिंग दिया है, उसमें डिफरेंस है टेक्निकल। वो सुनते हैं, उसका रीजन मैं बताऊंगा। हर जगह ये सब बताया है, कान नहीं बताया है, उसके जगह हियरिंग बताया, उसका कारण बताता हूँ। मतलब वो एक्चुअली इट्स लाइक ही हियर्स एवरीथिंग, मतलब वो कर ही रहे हैं, एंड ही कवर्स द एंटायर यूनिवर्स, कवर्स एवरीथिंग। दिख रही है अंदर में, या सभी चीज को आवरण। अब कम से कम क्या है, श्लोक लिखा हुआ है तो मैं आगे बाकी चीज बता सकता हूं। अभी देखिए क्या लिखा है, सर्वतः पाणी पादम तत्, सर्वतः, सर्वतः तत्, सर्वतः अक्षि शिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको आवरण आवृतम करता है। तो अब ये जो है, इसको अब हम थोड़ा सा भाव रूप में समझेंगे। तो हाँ, अब ये जो है भगवान, इसको ऑलरेडी कई बार हम लोग जीवन में, कल भी मैंने आपको बताया कि जीव जो है अलग अलग रूप में केवल भगवान को ही खोज रहा है।
अलग अलग फॉर्म में, जैसे मैंने सौंदर्य बताया, बलवान बताया, या कोई पैसा कमाना चाहता है, धनवान क्यों होना चाहता है? क्योंकि एक्चुअली वो शाश्वत रूप से भगवान के दरबार में उसको गरीबी था ही नहीं। यहाँ उसको अननेचुरल लगते हैं, मैं गरीब हूं, कमाओ पैसा। उसको लगता है मैं परफेक्ट, पूरी दुनिया को पैसा मैं कमा लूंगा, वर्ल्ड बैंक का मालिक बन जाऊंगा तो मैं सब सुखी हो जाऊंगा। जैसे हमारे मोदी जी अभी सोच रहे हैं कि मैं वर्ल्ड बैंक को ही हथिया लूंगा, या आरबीआई को क्या चलाएगा। उन्होंने तो आरबीआई का 1% रिजर्व भी निकाल दिया है, जो आज तक मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया था। मोदी जी बहुत डेयरिंग वाले हैं। और उधर वर्ल्ड बैंक भी मेरे को लगता है छीन के यही मालिक बनने वाले हैं। बोल ऐसी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हमें लगता है कि सारा जब हमारे पास आ जाएगा तब हम एक्चुअल सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो वो एक्चुअली ये हमारा भी मिसकंसेप्शन है। लेकिन ये फीलिंग जो है, या हमें कोई मारने आता है तो हम मरने से नहीं मरना चाहते, क्योंकि स्वभाव है हम मरते ही नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंपोजिशन है हमारे ऊपर। तो ये सत्य को समझने के लिए हम एक्चुअली किसी का आश्रय खोजते हैं, और वो आश्रय पूरे ब्रह्मांड में विराट रूप में ऑलरेडी अवतरित है। जहां आप खड़े हैं अभी, आप ऑलरेडी भगवान की बेली में हैं, आप कहीं बाहर नहीं हैं, आप भगवान के अस्तित्व के अंदर ही हैं। उतना छोड़िए, जिस भूमाता पे मैं हम और आप खड़े हैं अभी, ये स्वयं विष्णु पत्नी है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, ये विष्णु पत्नी है। तो ऑलरेडी आप वैकुंठ में ही खड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी चेतना वैकुंठ की नहीं है, हमारी चेतना है भोग प्रवृत्ति। तो भगवान ने कर दी ये लो 24 एलिमेंट, वही जो दिव्य है वो भौतिक लगने लगता है। और भौतिक का मतलब है जड़ता देगा आपको, आर्टिफिशियल सुपर इम्पोजिशन ऑन माइंड होगा, आपको आर्टिफिशियल लगने लगेगा। जो नहीं है वो अनवांटेड चीज आप उसको डिजायर करने लगेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, व्हाट इज द होल गोल ऑफ वेदास, पूरे वेदों का लक्ष्य क्या है? तो पूरे वेदों का लक्ष्य है कि हमारी जो खोई हुई चेतना है, जो हमारी असली चेतना है, टू रिवाइव आवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस टू लव एंड सर्व द लॉर्ड अनकंडीशनली। जब तक उस स्थिति तक व्यक्ति नहीं पहुंचेगा, भगवान नारायण की अहेतु की सेवा नहीं करेगा, भगवान विष्णु की सेवा नहीं करेगा, तब तक उसे अलग अलग योनियों में भटकते रहना पड़ेगा। और फिर अलग अलग योनियों में अलग अलग सपने हैं। कभी काला पति मिलेगा, कभी गोरा पति मिलेगा, कभी काली पत्नी मिलेगी, गोरी पत्नी मिलेगी, अच्छा बाप मिलेगा, बुरा बाप मिलेगा। किसी अभी कोई तो मुझे जस्ट इससे पहले बता रहा था कि एक 16 साल का, एक 16 दिन से एक बच्चे को टॉयलेट में बांध के रख दिया, उसको खाना ही नहीं दिया। गाय का मांस खाता है तो उसे जितने गाय के शरीर में बाल होते हैं उतने बार उसे, तो कितने गायों का मांस खाया है और उसमें कितने बाल थे अब आप गिनिए। लेकिन है कि वैष्णव फिर भी दया करते हैं। तो अगर आप गो ब्राह्मण का जो रक्षा करने वाले भगवान है, इनकी भक्ति में लग जाएंगे तो फिर भगवान आपका पीछे जो गलती किए हुए हैं सारे माफ कर देंगे। तो गो हत्यार को प्राउड नहीं फील होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए व्हाट इज यूर टू आर अवेटिंग फॉर। आप यहाँ प्राउडली कर सकते हैं वी कैन ईट। मैंने देखा केरला में कुछ कांग्रेस वर्कर्स ने गाय को काट के सब पब्लिक डिस्प्ले किया। आपने अभी डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, वो तो हिंदू क्षत्रिय कोई आपको अटैक नहीं किया, वो तो जिस दिन पांडव सेना आएगा उस दिन आपका जवाब आपको खुद देना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट है कि जो आपने काट के रखा है, तो आप नहीं भी कोई आपको, एक्चुअली राजा लोग न्याय क्यों देते थे, यहां सजा दे दिया तो वो सजा उसको वहां नहीं मिलेगा, वहां इससे भयंकर सजा है। इसलिए राजा को नृप कहा गया है। ही एक्चुअली लेसन्स द बर्डन ऑफ सिंस ऑन अर्थ, इसलिए राजा होता है। डेमोक्रेसी यानी मुनिम जी, 600 राजाओं का एक प्रधानमंत्री हो गया, अब वो पैसा नोट छाप रहा है और पूरे देश में राजाओं को ही लूट के सारा जमीन फार्मर से अपने नाम पे करके सारा ग्रेन सब हम लेंगे, यूपी को बड़ा बनाएंगे। बनाइए, लूटिए, अभी वो पहले वालों ने वही किया, अभी वही करिए। धर्म कहाँ बचा? बस लाल टीका लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। धर्म एक टोटली डिफरेंट फैसेट है। तो वो हम जो खोजते हैं पूरे संसार में, तो भगवान सब जगह है। अगर आप कभी कठिनाई में हैं और तो भगवान का हाथ आपके लिए हमेशा है, मदद का हाथ। आपने ऐसा देखा होगा, मैंने कुछ फेसबुक पे पोस्ट देखे हैं, ऐसा कोई तो बोलता है गॉड प्लीज हेल्प मी, ऐसा है, और भगवान ऐसे हाथ से भगवत गीता देते हैं, ये लो पुत्र। आपने वो फेमस पिक्चर देखा होगा, अभी तो यहाँ पिक्चर है नहीं कुछ, जिसमें गजेंद्र जो है हाथी, वो भगवान को वो दे रहा है, फूल दे रहा है, यहाँ उसको मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। तो एक्चुअली वो क्या है कि वो मगरमच्छ जो है वो माया की तरह है, वो आपको इस पकड़ के रखा है इस, और आप कितना भी मदद मांगिए, आपके सारे हाथी हाथी नहीं सब थे साइड में, कोई नहीं आया।
लास्ट में बोले जो सबसे सुप्रीम है कृपया करके मेरा मदद करिए, तो भगवान गरुड़ पे बैठ के आए। ऐसा कहते हैं कुछ आचार्य, तो ये भी टीका करते हैं कि भगवान इतने तेजी से आए कि गरुड़ जी को तैयार होने में टाइम लग रहा था, तो गरुड़ जी को खींच के लेते हुए आए, तो वहां मदद का हाथ दिया, उन्होंने अपना हाथ दिया। द्रौपदी भागते हुए आए पादम तक। भगवान ऐसा कहते हैं कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, बहुत ही घटिया कार्य कर्ण के बोलने पे दुर्योधन ने किया, और उस सभा में एक नारी के लिए पति, ससुर, गुरु, बड़े बड़े समाज के व्यक्ति, यही तो आश्रय होते हैं। और पति अबला लड़की जाएगी कहाँ? बहुत ज़्यादा है तो स्त्रियों के दांतों में ताकत होता है, इसलिए आप देखिए कभी कोई पकड़ते दांत से चबाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रिप होता है उनका, है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक्चुअली लड़कियां जब लड़ाई करती है ना, तो आदमी जब लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे को यहाँ पंच मारते हैं, उनको मालूम है आदमी का ताकत शोल्डर्स में होता है, तो उसको यहाँ मारते हैं, यहाँ मारते हैं, यहाँ मारते हैं। औरतें यहाँ वहाँ नहीं मारती, वो सीधा नाखून से मुंह नोचती है एक दूसरे का, उनको मालूम है सारा ताकत इसके मेकअप में है जिसको मुंह नोच दो सारा इसका मार्केट डाउन हो जाएगा। तो ये तो दुर्योधन ने के बोलने पे जब वस्त्रहरण हो रहा था, तो द्रौपदी गई, पांचों पतियों के पास गई, और ये पांचों ने मुंडी नीचे कर दिया। फिर वो भागते भागते भीष्म पितामह के पास गई, गुरु द्रोण के पास गई कि आप तो गुरु हैं, उन्होंने मुंडी नीचे कर दिया, भीष्म तक ने मुंडी नीचे कर दिया। उनके अपने अपने कारण हैं, जब हम महाभारत पढ़ेंगे तो बता सकते हैं। और यहाँ पे जो धृतराष्ट्र बैठा है, ससुर है भाई, इतना तो शर्म रखो, वो भी कर रहा। तो जब द्रौपदी को पता चला कि ये दुष्ट दुशासन नहीं रुकने वाला है, तो उसने लास्ट में उस साड़ी को अपने दांत से सब पकड़ के रखा। तो इज्जत, जो चरित्र है, वो सबसे बड़ा होता है किसी स्त्री के लिए। वो तो हम जब वारणाश्रम में वुमन पोजीशन देखेंगे तो और डिटेल में जाएंगे कैरेक्टर्स में, तो वो बहुत बड़ा चीज होता है। तो उन्होंने दांत से पकड़ के रखा, और इधर दुशासन खींच रहा था। जब दांत का ताकत भी द्रौपदी का खत्म हो गया, तो हाथ ऊपर करके गोविंद मुरारी पुकारने लगी। तो भगवान ऐसा कहते हैं, तब चेस खेल रहे थे रुक्मिणी के साथ, आचार्यगण कहते हैं, इसका कई बार ऐसे प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन आचार्यगण कहते तो उसको हम स्वीकारते हैं। वो चेस खेल रहे थे, और जो ही द्रौपदी ने पुकारा, ऐसा कहते भगवान भागते हुए गए पादम तक, भागे, और उन्होंने पूरा इतना वस्त्र दे दिया कि दुशासन को समझ नहीं आता मैं कर क्या रहा हूं, खींच रहा है, बाद में उसी वस्त्र में खुद ही डूब के चक्करा की गिरी है। तब सब समझ गए कि इसमें, और भीष्म समझ गए कि भगवान का हाथ है इसमें। बाकी तो मूर्ख थे, उनको समझा नहीं, लेकिन भीष्म को समझ गए। लेकिन भगवान ने अंत में भीष्म को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने एक वैष्णवी के साथ ये होने दिया। क्या फायदा तुम्हारे उस राजगद्दी का, किस अंधे को तुम बचा रहे हो, इसलिए हर छेद में बाण मरवाए। कभी कभी हमारे भक्त सोचते हैं, प्रभु मैं तो भक्ति करता हूँ करती हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान सबका हिसाब करते, भक्त है तो क्या कोई सर पे नहीं चढ़ा के रखते भगवान, ठीक है ना। किसी को नहीं चढ़ा, भीष्म को नहीं छोड़ा है, हम और आप क्या है। तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, नियम फॉलो करिए, और धर्म के लिए लड़िए। जब धर्म की बात आए, हाँ कल भी मेरा किसी से बात हो रहा था, सुबह ही हो रहा था, कोई तो यूएस से एक माता जी अपना पोस्ट लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती है, धर्म के ऊपर लिखती हैं। तो बोले प्रभु कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ एंटी एलिमेंट्स तकलीफ देंगे, तो मैं तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो ऐसा धार्मिक कार्य करता है, अगर उसे कुछ हो भी जाए तो बोला आई ऑलवेज एम्ब्रेस दैट पर्सन। कृष्णा बोलते हैं मैं उसको अपने पास लेके आता हूँ। तो आप ये मत सोचिए, देयर इज नो लॉस इन दिस होल एंटायर थिंग। तो पाणी पादम तक करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी, निरख रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान जो है अपना हाथ सब जगह देते हैं। हाँ, आप जो भोग लगाते हैं, हम सब जो भोग लगाते हैं, तो भगवान जो है वो खाते हैं। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान, हम लोग जो खाते हैं, तो मटेरियल अंडरस्टैंडिंग क्या है, मुंह से खाना और पेट में पचना, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। भगवान केवल स्वीकार ही कर लेते हैं, वो उतना ही हो गया, मतलब देख भी लिया या टच भी हो गया भगवान को या कुछ भी हो गया, तो स्वीकार जैसे है। तो ये ब्रह्म संहिता में कहा गया, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। हाँ, कि भगवान अगर देख ले, टच कर ले, सब कोई भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, ये ईश्वर है, ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये श्लोक ईश्वर का है, जीव का नहीं है। तो वो देख के ही
ले सकते हैं। एक बच्चा था रघुनंदन ठाकुर नाम का, मुकुंद सरकार के ना, उनके पिता का मुकुंद सरकार थे। मुकुंद सरकार जो थे वो एक तभी बंगाल में नवाब के राजा राजशाही होता था, तो उनके अंडर वो मुनीम जी का काम करते थे। तो रोज भोग लगा के जाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, खाना खा के फिर जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनको थोड़ा जल्दी बुला लिया गया दरबार में, तो चले गए। तो भोग जो था माँ ने बनाया, माँ ने बोला बेटा रघुनंदन, बोले हाँ मम्मी, बोले लगाओ इसको भोग। तो थाली में सब था, पूरी कचौरी लड्डू मिठाई ये वो। तो ये गया रघुनंदन थाली लेके, घंटी बजाया, नैवेद्य दिखाया, हो गया। नॉर्मल पुजारी क्या करते हैं, घंटी लगाते हैं, आचमनियम इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम सब करके वो भोग निकाल के टंग टंग बजा के निकाल के ले जाते हैं। उनको मालूम है भगवान को स्वीकार हो गया। लेकिन जो बच्चा था उसे तो अबोध था, उसे इतना फिलॉसफी मालूम नहीं था। वो बोला कि अरे आपने अभी तक लिया नहीं, ऐसा कैसे, मेरे पिताजी आते तो आप लेते हो, मैं नहीं लूंगा तो फिर हमारे घर वाले कैसे खाएंगे। तो फिर भगवान स्वयं बोले, गोपीनाथ जी विग्रह थे, राधा गोपीनाथ जी, आज भी वो विग्रह श्रीखंडा में है, बंगाल में मायापुर से आगे श्रीखंडा करके जगह है, वो आज भी उधर वो मंदिर है जिधर। फिर भगवान ने बोला अरे मैं खाता हूँ लेकिन मैं देखने से हो गया, वो देख लिया मैंने, हो गया, अब तुम ले जा सकते हो। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, आपको खाना पड़ेगा। तो भगवान ने सारा थाली चट्ट कर दिया। हाँ अब ठीक है, अब तुम्हारा भोजन हो गया ना, हम लोग करेंगे। वो प्लेट लेके चला गया। माँ बोली इसको इतना समय लग गया, अंदर में प्लेट भी साफ हो गया, इसका मतलब खाया रघुनंदन ने है। तो रघुनंदन की मम्मी ने बोला क्या है बेटा, ये क्या कर दिया तुमने। बोला क्या, भगवान ने खाया। बोले चुप, झूठ बोलते हो। बोले क्या झूठ बोलेंगे, भगवान ने खाया है। तो फिर पिताजी आए, तब तक दोपहर का समय हो गया। बोले देखो ये बेटा बदमाश है, खुद खा लेता है और भगवान के, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। तो बोले बेटा तुमने, बोले नहीं भगवान ने खाया है, मैंने अपने हाथ से, वो खा रहे थे तो मैंने वही बैठा था। अच्छा तो एक काम करो, हम एक लड्डू बना के देते, वापस खिलाओ। बोले ठीक है। तो लड्डू दिया, वो लड्डू भोग लगाने गए। भगवान बोले अरे दे रघु, लास्ट टाइम खा लिया ना। बोले नहीं एक लड्डू खाओ, लोगों को विश्वास नहीं है। आप पीछे से, पर्दे से पीछे से उनके पिताजी देख रहे थे। तो फिर भगवान ने आधा लड्डू खाया और वहीं रख दिया। तब तक उसके पिताजी चक्कर आके गिर गए, माँ चक्कर आके गिर गई। तो बोले आधा खाओ। बोला आप क्या खाएंगे, तुम्हारे माता पिता को उठाओ। उन्हें चक्कर आ गया है। तो फिर वो गए और पूरे गांव में पता चल गया कि रघुनंदन ठाकुर नाम का शुद्ध भक्त जन्म लिया है। तो नहीं, तो आगे का बहुत बड़ा स्टोरी है। लेकिन भगवान जो है अपने आंखों से, अश्नामी प्रयतात्मनः पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। वो कहते हैं कोई मुझे प्यार से फल फूल पानी कुछ ऐसा भी कुछ दे दे तो भी जो है मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मैं अश्नामी, मैं कि देख के उसको ले लेता हूँ। अश्नामी प्रयतात्मनः। हाँ, तो ये जो है भगवान की आंखें सब जगह सब कुछ देख भी रहे हैं। ये इसका मतलब ये भी होता है कि भगवान आपके सारे कार्यकलापों के एक साक्षी हैं। हाँ, मैंने आपको बहुत पहले परमात्मा का चैप्टर है जो मैंने परमात्मा का लेक्चर दिया है, आप उस यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, रोल ऑफ परमात्मा करके। तो उसमें मैंने आपको कनकदास की स्टोरी बताई थी, तो पूरी स्टोरी बताई थी। लेकिन इधर जो काम का है वो मैं बता रहा हूँ। कनकदास जो थे तो इनको एक बार इनके गुरु व्यास तीर्थ ने केले दिए, सब कुछ शिष्यों को दिए, इनको भी दिए एक एक केला। बोले ऐसे जगह खा के आना है जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। दूसरे दिन सब बच्चे खाली हाथ आए, सिर्फ कनकदास जो था उसके हाथ में केला था। तो सब बच्चे हंसने लगे। गुरुजी ने बाकी लोगों को पूछा, कोई बोला मैं पहाड़ पे खाया, मैं गुफा में जाके खाया, मैं पानी के नीचे जाके खाया। इनको बोला तुमने क्यों नहीं खाया। बोले मैं भी सब जगह गया लेकिन मेरे को हमेशा लग रहा था कि भगवान मुझे देख रहे हैं। तो जब परमात्मा के रूप में भगवान मुझे देख रहे हैं तो मैं कैसे खा लूँ। तो ये जो सचेत होता है, जो आत्मा यह चीज जान जाता है, फिर वो ईश्वर के क्या बोलते हैं उसको, ईश चेतना में जीने लगता है, फिर उसको कोई पाप नहीं लगता। इसको कहते हैं कि भगवान सब जगह देखते हैं। ठीक है। और फिर वो कहते हैं भगवान का सिर सब जगह है। तो ये जब मैं फिजिकल डोमेन बताऊंगा तो इनका सिर कहाँ कहाँ है ये सब बताऊंगा। सिर का मतलब ये भी है कि भगवान जो है वो पूरे थॉट प्रोसेस में आपके साथ है। आप ये मत सोचिए भगवान को उल्लू बना सकते हैं, आपने ऐसे किया आपने वैसे किया। देखिए इंटीग्रिटी, और इंटीग्रिटी का मतलब क्या है। इंटीग्रिटी का मतलब है जो काम आप सबके सामने करते हैं वही काम अगर पीछे भी करते हैं तो उसको कहते हैं इंटीग्रिटी, अन्यथा उसको हिपोक्रेसी कहते हैं, दंभ कहते हैं। तो इंटीग्रिटी यानी जो आप बोल रहे हैं वही आप सब कर रहे हैं, और जब कोई नहीं देख रहा तो भी आप वही काम कर रहे हैं। भजन भक्ति का बात कर रहे हैं, ऑफ कैमरा हो गया तो फिर आप भजन भक्ति छोड़ के गांजा फूक रहे हैं,
तो फिर उसको इंटीग्रिटी नहीं कहते, उसको हिपोक्रेसी कहते हैं। आज हमारे वर्णाश्रम का जो पतन हुआ वो इसी हिपोक्रेसी की वजह से हुआ है। इसलिए 10 शुद्ध लोग हो जो उठाएं वो ज़्यादा ज़रूरी है हिपोक्रेसी से ज़्यादा। तो भगवान का सर सब जगह है, मुख जो है वो सब जगह है। हाँ, भगवान का स्मित हास्य सब जगह देख रहे हैं, वो सब जगह। हाँ, अब इसको बहुत टाइम जाएगा बताने में। भगवान सबको सुनते हैं, ठीक है, सबको सुनते हैं और सब कुछ सुनते हैं। कई बार आप कान बोल दिया होता तो सिर्फ सुनने वाली बात होती ना, यहाँ श्रवण क्यों कहा गया? ही हियर्स एवरीथिंग, मतलब क्या कि आप जो बोलना चाहते हैं बोले नहीं है वो भी वो सुन लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आता है, मम्मी को बोलता है मम्मी क्या बना है, क्या बना है, तो मम्मी जानती है इसको भूख लगा है, तो वो बिटवीन द लाइन्स बोलते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तो वो भी भगवान कर लेते हैं। महाभारत में लिखा गया है कि जो मगध के लोग हैं, यानी जो बिहार के लोग हैं अभी के, तो इनका है ना कि किसी के बारे में सुन के वो उसका पूरा जान जाते हैं, वो क्या होगा, क्या करता है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, पहले जान जाते हैं। शरयू नदी वाले, मतलब अयोध्या अवध वाले जो हैं, ये उस व्यक्ति के बारे को देख लेते हैं एक बार तो उनको समझ में आ जाते हैं क्या है। और डेक्कन के जो लोग हैं, यानी एमपी, महाराष्ट्र और थोड़ा सा हैदराबाद एरिया, इतना लोग, ये लोग जो है जब इनसे कोई डील करता है, मतलब इनके साथ आदान प्रदान करता है, तब इनको समझ में आता है कि ये क्या है, तब तक उनको नहीं समझता है। और जो और भी दक्षिण वाले, इनको जब लिख के दीजिएगा तब बोलते हैं बट यू रोट लाइक दिस। तो दक्षिण के लोग जो लोग हैं उनको लिख के दीजिएगा तब समझ में आता है। इसलिए दक्षिण वाले और उत्तर वालों का जल्दी जमता नहीं है। लाइक दक्षिण भारत में कोई बस जाए तो सब लोग लाइन में एक एक करके चढ़ेंगे, यस सर, कंडक्टर बोलेगा हिल हो गया, तो जो बाहर खड़ा है वो चुपचाप खड़ा हो जाएगा, बाकी लाइन में, कितना ही बड़ा ऑफिसर हो सब लाइन में। बिहार में आप आइए, पहली बार तो बस टाइम पे नहीं आएगा। अब बस आ भी गया तो ऊपर में 20 लोग बैठे हैं, यहाँ नीचे 30 लोग बैठे हैं, लेकिन जो सीनियर है उसको जगह मिलना है। हटिए भैया ना आया है जी जी अरे भैया आप है, बैठिए, तो भैया को जगह मिल जाता है। उधर वो लाइन में भैया अगर 2 घंटे लेट भी आए तो पहले भैया को मिलेगा। ऐसा है। कोई बूढ़ी औरत आ जाएगी, है दादी माँ है, तुम जवान है उठो, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ का सिस्टम जो है वो अलग रिस्पेक्ट का सिस्टम है। साउथ में रिस्पेक्ट है लेकिन टाइम को रिस्पेक्ट है, यहाँ आदमी को रिस्पेक्ट है, तो अलग अलग कल्चर्स हैं। तो ऐसे नहीं, साउथ में भी ये सब होता है, बट मैं एक स्टाइल कर रहा हूँ, पैटर्नाइजिंग स्टाइल। तो ये जो है भगवान सुनते हैं, हियरिंग बिटवीन द लाइन्स। इसलिए डिप्लोमेसी में जनरली बिहारी लोग बहुत आगे रहते हैं, उनको ना समझ में आ जाता है, कह देते हैं ये जो है ना ये 10 साल में उड़ जाएगा, तो वो समझ जाते हैं हाँ यही होने वाला है। तो इसलिए यूपी के ही ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो मोदी को भी लास्ट में बनारस से ही जीत के प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा, उसको मालूम है गुजरात से नहीं हो सकता। तो ये भगवान सब सुनते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, आप नहीं भी बोल रहे हैं, मन में प्रार्थना कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे, फिर भी वो सुन रहे हैं, वो वहीं बैठे हैं। और भगवान आवरण ही कवर्स एवरीथिंग, सारे, ऐसा कोई कण नहीं, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान जो है हर कण कण में है। आप प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते भी इसके बारे में, कहते हैं गोलोक निवसत्य अखिलात्म भूतो, अखिल आत्मभूत, हर चीज में भगवान गोलोक में भी है और यहाँ भी इस रूप में है। तो ये जो है ये टोटल जो है सर्वतः पाणिपादम तक, ये इसका वर्णन है। अभी बोलने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारा ये जो वर्ष है वो इस एंगल से, अगर भाव एंगल से समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं। और इस वर्ष को अगर टेक्निकल समझना है तो जब मैं कॉस्मोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको विराट रूप में कहाँ क्या है, ये किस आँख से देखते हैं, सूर्य और चंद्र को आँख माना गया है, पेट क्या है, कौन सा लोक, पाताल लोक कहाँ आता है, सब वो टेक्निकल डायग्राम है। तो मैंने सोचा ऑलरेडी बहुत टेक्निकल हो गया तो आज भाव वाला दे दिया, लेकिन कल मैं टेक्निकल इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं जब कॉस्मोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उस सेट में चला जाएगा, तो लोगों के भी फायदे का होगा, आपके भी फायदे का, उनके भी फायदा, विन विन। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये आज का हमारा सेशन था। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो हम देखते हैं ना, अब मैंने आपको विराट रूप बता दिया कि वो साकार है, तो वो भगवान की दृष्टि से है, हमारी दृष्टि से वो इतना व्याप्य है कि वो निराकार लगता है। इसलिए कई बार दार्शनिक लोग इसको निराकार रूप मानते हैं, तो एक तरह से गलत नहीं है, सर्वतः सब जगह है तो निराकार है बराबर, क्योंकि उनके लिए आकार ये छोटे छोटे चीज आकार है, इससे बड़ा आकार वो इमेजिन नहीं कर पाते। लेकिन जब वो जानेंगे कि सर्वतः का भी एक विराट आकार है तब उनको समझ में आएगा। तो इसके लिए उनको भागवत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कुछ विद्वान हैं, जैसे मैंने देखा आर्य समाज वाले, हम पुराण नहीं मानते, हम मूर्ति पूजा नहीं मानते,
तो ये आप व्यासदेव ने कंपाइल किया उपनिषद आप मानते हो और व्यासदेव ने लिखा हुआ पुराण नहीं मानते, ये तो मतलब सिलेक्टिव हो गया, ये तो चोरी का बाजार हो गया, आपको जो अच्छा लगा ले लिया। हाँ, मैं एक बार प्रैक्टिकल दिया था एग्जाम, तो सारा पढ़ाई कर लिया था, 26 प्रैक्टिकल में से 25 प्रैक्टिकल पढ़ लिया, और जब मैंने चिट्ठी निकाला वो 26वां निकला, तो मैं तो डर गया कि फेल हो जाऊंगा। तो उधर एक ऑप्शन था कि आप वो पेपर वापस कर सकते हैं, 10 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, आप दूसरा शीट ले सकते हो। तो टीचर का पता नहीं मेरे से क्या खुन्नस था, मैंने देखा रही तो नहीं आ रहा है, बोला सर चेंज करके, क्या रहे है क्या साड़ी का दुकान लगा तेरे को, जो चाहिए निकालेगा चल। तो मैं बोला गया फेल। तो वो जीवन जिंदगी में सब पास हुआ मैं, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल फेल हो गया, इतना आते हुए भी। तो ये तो ठीक है, वो इंजीनियरिंग के लोगों का तिलक होता है कि फेल्यूर थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये जो है कि जो निराकारवादी हैं उनको प्रॉब्लम होता है, ये लोग कहते हैं कि हाँ हम उपनिषद मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। तो उपनिषदों में भी भगवान की विग्रह पूजा दी गई है, ठीक है, वो डिबेट के लिए हमें बुलाइए, हम आएंगे, वेदांत सूत्र उपनिषद से भी सब प्रूव करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम कीर्तन करेंगे, और आपके कुछ सवाल हैं, आपके अगर कोई सवाल वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग ये लिख लीजिए, फिर हम इसको कीर्तन चालू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे हरे।
बोलो योगधर हमारे नाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा। घनश्याम आनंद प्रभु आपको बस आप हम इनको वेलकम कर देंगे। आ जाओ, 2 मिनट आ जाओ। प्रभु जी IIT से हैं और कोलकाता में IIT खड़गपुर में वगैरह प्रचार करते हैं। बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, ठीक है। तो कभी एक आध बार इनसे भी हम लोग सुनने का कोशिश करेंगे। वेरी वेल वर्स्ड, वेरी वेल ट्रेंड, वेरी डिसिप्लिन, है ना। थोड़ा आपको सेल्फ कंट्रोल भी दिख रहे हैं, मेरी तरह नहीं है। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं 10:15 बजे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई कमेंट्स